हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्री की डेफिनेशन। देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ में गमन पथ और परिपथ क्या होते हैं और संबद्ध असंबद्ध आलेख क्या होते हैं। तो देखते हैं। गमन, वॉक एक परिमित एकांतर अनुक्रम है वर्टाइसेस और एजेस का, जो स्टार्ट होगा एक वर्टेक्स से और एंड भी किससे होगा, एक वर्टेक्स से। मीन्स आपके पास वर्टेक्स आएगा, फिर एज, फिर वर्टेक्स, फिर एज, फिर वर्टेक्स, फिर एज, फिर वर्टेक्स, फिर एज, और हम लोग का एंड किससे होगा, किसी न किसी एक वर्टेक्स से होगा। सपोज हम लोग का यहाँ वर्टेक्स V5 पर एंड हो रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग के जो वॉक है उसमें जो एजेस हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, बट वर्टाइसेस रिपीट हो सकती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं वॉक को। इस ग्राफ में हम लोग वॉक देखें तो सपोज हम वर्टेक्स V1 से स्टार्ट कर रहे हैं और सपोज हमें V7 पर एंड करना है, तो V1, E1, V2, E6, V2, E10, V3, E5, V4, E8, V7। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्टाइसेस और एजेस का एकांतर अनुक्रम अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है। मीन्स वर्टेक्स और एज बारी बारी से आए हैं और स्टार्ट किससे हुआ है, एक वर्टेक्स से, और एंड भी किससे हुआ है, एक वर्टेक्स से। यहाँ कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है, लेकिन वर्टेक्स V2 रिपीट हुई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग के वॉक में वर्टाइसेस रिपीट हो सकती हैं, लेकिन एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो हम लोग के ये एक वॉक है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग वर्टेक्स V1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें V7 पर एंड करना है। तो हम लोग का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि V1, E2, V5, E7, V6, E9, V7, या हो सकता है V1, E1, V2, E6, V2, E4, V4, E8, V7। यहाँ हम लोग के कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है, ये भी हम लोग के वॉक है। फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब यह है कि दो वर्टेक्स के बीच एक से ज़्यादा वॉक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विवृत गमन या ओपन वॉक, और दूसरा संवृत गमन या क्लोज्ड वॉक। ओके फ्रेंड्स, यदि वॉक में हम लोग की स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो तो वो होगी हम लोग की संवृत गमन या क्लोज्ड वॉक, और यदि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट है तो वो होगी ओपन वॉक। जैसे कि इस वॉक में हम लोग की स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट है, तो ये हम लोग की है ओपन वॉक। इसी ग्राफ में हम लोग क्लोज्ड वॉक देखें तो फॉर एग्जांपल
हम लोग वर्टेक्स V5 से स्टार्ट करते हैं और मुझे एंडिंग भी V5 पे ही करना है, क्योंकि हम लोग की वॉक जो है क्लोज्ड है। तो V5, E11, V4, E8, V7, E9, V6, E7, V5। यहाँ पास कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही है और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है, तो ये हम लोग की है क्लोज्ड वॉक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पथ। पाथ क्या होता है? तो पाथ जो है एक ओपन वॉक है। ओपन वॉक मीन्स हम लोग की स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट होगी। फ्रेंड्स, वॉक में हम लोग की वर्टाइसेस तो रिपीट हो सकती है, लेकिन एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पाथ जो है एक ओपन वॉक है, इसमें एजेस तो रिपीट नहीं होंगे, साथ ही इसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्राफ में हम लोग पाथ देखें तो सपोज़ हम वर्टेक्स V4 से स्टार्ट करते हैं और हमें सपोज़ V5 पर एंड करना है। तो V4, E8, V7, E9, V6, E7, V5। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है और यहाँ स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट है और कोई भी वर्टेक्स भी रिपीट नहीं हुई है, तो ये हम लोग की है पाथ। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि परिपथ या सर्किट क्या होता है। फ्रेंड्स, परिपथ सर्किट जो है एक क्लोज्ड वॉक है जिसमें स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स को छोड़कर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, इस ग्राफ में हम लोग परिपथ देखें तो सपोज़ हम लोग वर्टेक्स V7 से स्टार्ट करते हैं और हमें V7 पे ही एंड करना है। तो V7, E9, V6, E7, V5, E11, V4, E8, V7। ये हम लोग की परिपथ है कि नहीं देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये क्लोज्ड वॉक है कि नहीं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वॉक है कि नहीं। यहाँ कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है, तो ये हम लोग की वॉक है। स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है, मीन्स ये हम लोग की क्लोज्ड वॉक है। और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स को छोड़कर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुई है, तो ये हम लोग की परिपथ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं संबद्ध और असंबद्ध आलेख, कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ओके, एक ग्राफ जी संबद्ध या कनेक्टेड कब कहलाता है? यदि प्रत्येक दो शीर्षों के बीच एक पथ हो, अदरवाइज यह असंबद्ध या डिस्कनेक्टेड कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दो शीर्षों के बीच एक पथ है कि नहीं। तो देखते हैं, पथ की डेफिनेशन हम लोग देखे हैं जिसमें वर्टाइसेस और एजेस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं V1 और V2 के बीच पथ है कि नहीं। तो V1
E2 V2, हाँ है। अब देखते हैं V2 और V5 के बीच पथ है कि नहीं, तो V2 E6 V5, हाँ है। और V2 E3 V3 E4 V4 E5 V5, ये हो गया दूसरा पथ। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक दो शीर्षों के बीच कम से कम एक पथ तो होना ही चाहिए। ओके, अब हम लोग V3 और V4 के बीच देखते हैं कि पथ है कि नहीं, तो V3 E4 V4, हाँ है। अब देखते हैं V2 और V4 के बीच पथ है कि नहीं, तो V2 E3 V3 E4 V4, हाँ है। अब देखते हैं V6 और V5 के बीच पथ है कि नहीं, तो V6 E1 V1 E2 V2 E6 V5, हाँ है। V6 और V5 के बीच एक पथ है। ओके, अब देखते हैं V1 और V4 के बीच पथ है कि नहीं, तो V1 E2 V2 E3 V3 E4 V4, ये एक पथ हो गया। और V1 E2 V2 E6 V5 E5 V4, ये दूसरा पथ हो गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस ग्राफ में प्रत्येक दो शीर्षों के बीच एक पथ है। ओके, यदि हम लोग को वर्टाइसेस का एक भी पेयर मिल गया जिनके बीच पथ न हो, तो वो हम लोग का ग्राफ होगा असंबद्ध, डिसकनेक्टेड। तो ये हम लोग का ग्राफ है कैसा, संबद्ध आलेख, कनेक्टेड ग्राफ। अब हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं कि ये कनेक्टेड है कि नहीं। तो देखते हैं V1 और V6 के बीच पथ है कि नहीं, तो V1 E1 V6, हाँ है पथ। अब देखते हैं V1 और V3 के बीच पथ है कि नहीं, तो V1 से V2 हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर V1 E1 V6, तो यहाँ V6 से V5 पर हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके से V3 पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मीन्स V1 और V3 के बीच कोई पथ नहीं है। तो ये आलेख हम लोग का है असंबद्ध आलेख या डिसकनेक्टेड ग्राफ। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्री की डेफिनेशन। तो देखते हैं, बिना किसी परिपथ के एक संबद्ध आलेख ट्री या तरु कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोग परिपथ और संबद्ध आलेख क्या होता है देख लिए हैं। तो ऐसा संबद्ध आलेख जिसमें कोई परिपथ ना हो, वो हम लोग का क्या कहलाता है, ट्री कहलाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, इस आलेख में आप लोग देख सकते हैं कि ये आलेख हम लोग का कैसा है, संबद्ध है और इसमें कोई परिपथ नहीं है, तो ये हम लोग का है ट्री। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।